नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक श्रमिक कार्ड के बारे में, जिसमें आप लोग किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जो देश में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो इसी फॉर्म के लिए हो रहे हैं। आखिरकार लोग इसके लिए किस तरीके से उत्सुक हैं, आखिरकार उनको कुछ बहकावा तो नहीं हो गया है जो इस तरीके से लोग जो हैं अंधाधुंध होकर के इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। इससे आपको क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और इसमें कुछ कैंडिडेट्स जो हैं बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको जो है इसके बारे में वीडियो के माध्यम से सूचित कर रहा हूं कि आप लोग वो गलती ना करें। यदि आपने अभी तक अपना जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आप नए रजिस्ट्रेशन की सोच रहे हैं तो। दूसरी ओर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स किस तरीके से इस कार्ड के माध्यम से फायदा उनको मिल सकता है, क्या उनको लाभ मिलेगा, पूरी की पूरी डिटेल्स जानकारी आपको दी जाएगी। 10 चौंकाने वाले फायदे जो जो सभी को प्राप्त हो सकते हैं उसके लिए आपको जानकारी दी जाएगी। और किससे 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियोज में इस तरीके का डेटा निकल करके आया है कि 500 रुपये प्रति माह सरकार देगी। तो कौन इसको बनवाने के पात्र हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, आप किसी भी कार्य को करते हैं, यदि आप इन 3 चीजों से संबंधित नहीं हैं, आपकी आयकर देते हो तो आपका ये कार्ड नहीं बनेगा। यदि आप जो है आपकी इनकम पर टैक्स लगता है तो आप इस कार्ड को बनवाने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि आपकी जो आय है वो मजदूर वर्ग से ऊपर मानी जाती है यदि आप इसमें आयकर देते हो। दूसरी स्टेज जो है इसके लिए है आपकी गवर्नमेंट जॉब। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे वो किसी भी आप लेवल की हो, चाहे भले ही आपकी जो है ग्रुप सी लेवल की जॉब्स हो, लेकिन आप इनकम टैक्स देते हो क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी मानी जाती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो आप भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तीसरी जो चीज है, जिनके नाम पर कोई भी उद्योग रजिस्टर है या जिनके नाम पर कोई बड़ा उद्योग जो है रजिस्टर्ड है। बड़ा उद्योग से मतलब ये है कि आपका जो लेन देन है वो प्रति माह 10 लाख से ऊपर का जा रहा है, तो आप जो है इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी जो लोग हैं वो कर सकते हैं, चाहे आप कितने ही बड़े किसान क्यों ना हो। यदि आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है, चाहे आपके पास 100-200 बीघा जमीन है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हो, आप प्राइवेट जॉब करते हो और आप इनकम टैक्स आपकी आय पर नहीं लगता है, भले ही आपकी सैलरी कितनी हो, या आप कोई व्यापार या दुकान या उस तरीके से करते हो, आपकी आमदनी अच्छी खासी है, लेकिन आप जो है आयकर के दायरे में नहीं आते हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ से केवल देश के लगभग 4% कैंडिडेट्स ही इससे बाहर हैं, बाकी 96% जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए आवेदन करने के योग्य हैं। अब इसमें जो है लगभग 15 करोड़ आवेदन अब तक हो चुके हैं, और ये जो भारी संख्या में आवेदन की प्रक्रिया है ये अब फिलहाल की कंडीशन से 10 दिन से ज़्यादा चल रही है, क्योंकि पहले से ही लगभग 26 तारीख से सितंबर से इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे थे। तो अब जाकर के लोगों के बीच ये बात फैल रही है, तो उसको लेकर के लोग उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है, क्या इसके लाभ मिल रहे हैं, चलिए इस पर थोड़ी सी विचार कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो कौन सी गलती ना करें, क्योंकि ये जो है आपका कार्ड जो है रद्द हो सकता है इसके कारण, या आपको जो है इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स हैं, पहले मैं उनके लिए जानकारी दे दूं कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आधार कार्ड का होना चाहिए उसके साथ ही लिंक मोबाइल नंबर। लिंक से मेरा मतलब ये है जो आधार कार्ड पर आपने मोबाइल नंबर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे मोबाइल नंबर से आपने आधार कार्ड बनाया है, वो आपके पास होना चाहिए। लिंक मोबाइल नंबर उसको बोला जाता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। तीसरी बात ये है, अकाउंट आपका होना चाहिए। अकाउंट से मतलब ये है कि बैंक वाला अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद की जो डिटेल्स है वो आप जो है आसानी से भर सकते हैं, वो आपकी जानकारी से संबंधित है, आपके नाम से, आपके पते से और आपके जो क्वालिफिकेशंस है उसके आधार पर। यदि आपकी क्वालिफिकेशंस हायर एजुकेशन से ऊपर है या कम है तो आप उसको भी यहाँ पर शो कर सकते हैं
यदि आप जो है भले ही आपने पीएचडी पास किया हुआ है और आपका कोई रोजगार या उस तरीके का, जैसे कि मैंने तीनों पॉइंट आपको बता दिए हैं, उस दायरे में आप नहीं आते हैं, तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन आप जितनी भी आपके पास उच्च तक है वो आप इसमें फिल कीजिएगा, क्योंकि यही आपको आगे चलकर लाभ देगा, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 500 रुपये का जिक्र कर लेते हैं। तो 500 रुपये इमरजेंसी रूप से किस लोगों को मिलेंगे और क्यों मिलेंगे? तो देखिएगा, ये जो 500 रुपये का जो यहाँ पर खबर फैल रही है, ये सरकार की ओर से ना ही कोई घोषणा की गई है और ना ही इस तरीके की कोई स्कीम अभी तक है। लेकिन जिस तरीके से महामारी आ गई थी, जैसे आपका कोविड-19 यहाँ पर आ गया था 2019 में, तो उसमें उस टाइम जो मजदूर वर्ग थे उनको रोजगार नहीं मिला था, उनको काम नहीं मिला था, लॉकडाउन चल रहा था, तब जाकर के उनको इस तरीके का लाभ दिया गया था 500 रुपये प्रति माह का। तो ये जो लाभ है ये विशेष अवसर पर आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि जो इस कार्ड को बनवा लेगा सभी को लाभ मिलेगा। विशेष अवसर आने पर आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। या तो आप किसी महामारी या उस तरीके का प्रकोप देश में देखने को मिल रहा है, जैसे कि अभी जो एक वायरस और आने वाला है, ओमिक्रॉन के नाम से चल रहा है, तो यदि वो उसका सक्रिय रूप यहाँ पर देखा जाता है तो हो सकता है कि आपको लाभ मिल जाए। दूसरी चीज ये है, जो नए कार्ड बनवा रहे हैं तो उनको सरकार जो है कुछ ना कुछ मानदेय देगी। यहाँ पर मानदेय यानी कि उनका जो मान बढ़ाने के लिए उनको दिया जाने वाला धनराशि है उसको मानदेय कहा जाता है। तो नए जो रजिस्ट्रेशन है उनको मानदेय दे सकती है, और ये जो मानदेय है ये 1000 रुपये के रूप में आपका हो सकता है कम से कम। ये आपको देगी सरकार। ये आपको जो है आपके जुड़े हुए सामान खरीदने के लिए आपको देगी, यानी कि आप जिस भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप मजदूर हो, आप चिनाई का काम करते हो, आप नाई का काम करते हो, आप दुकान खोलते हो या कुछ सब्जी वगैरह बेचते हो, या आप ट्यूटर हो, कुछ पढ़ाते हो, तो आपको जो है सरकार अध्ययन सामग्री या उस तरीके की अपनी जो जरूरत की जो सामग्री है उसको खरीदने के लिए आपको 1000 रुपये दे सकती है, जो नए कार्ड है जहां तक की जानकारी हमें प्राप्त है। तो सरकार का जो बजट है वो 404 करोड़ का इसके लिए रखा गया है 2020 का, और आने वाले 2021 का ये 404 करोड़ का बजट है, और 2022 में इसको बढ़ा करके 4 गुना करने का सरकार का इरादा है। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है मिलेगा कार्ड वालों को पैसों के रूप में। उसके बाद जो ये 10 फायदे हैं उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि ये जो लाभ है आपको किस किस रूप में, किस तरीके से आपको किन के लिए मिल सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो यहाँ पर लाभ है वो सरकारी मकान को बनाने के लिए मिल सकता है। सरकारी मकान आपको मजदूर वर्ग में, यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, विभिन्न गांवों में, विभिन्न शहरों में सरकारी जो है अपनी ओर से मकान बनाती है, तो ये मकान का लाभ केवल इन्हीं कार्ड वालों के लिए बनेगा, इनके अलावा अन्य को इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है उसी को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि 2 लाख का आपका जो है बीमा होगा, 2 लाख का बीमा होगा। ये जो यदि आप किसी कारण आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको इसको बोला जाएगा मृत्यु बीमा। तो मृत्यु बीमा 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। जो आपका नॉमिनी आप इसमें बनाओगे फॉर्म भरते वक्त, तो आपसे जो है नॉमिनी पूछा जाएगा, उसको ये 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तीसरा जो लाभ है वो है 50,000 की जो आपकी घटना हो जाती है आपके साथ, छोटी मोटी घटना, जिस तरीके से एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, आपकी हाथ पैर या कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसके लिए आपको जो है 50,000 रुपये सरकार देगी। और चौथा जो लाभ है, फ्री में आपको जो है इलाज कराया जाएगा, आपका हॉस्पिटल में फ्री इलाज आपको मिलेगा। पांचवा जो लाभ है इसके लिए मिलेगा आपको यहाँ पर रोजगार आपको जो मनरेगा है, जिस तरीके से रोजगार मिलता है, इसको मनरेगा का ही दूसरा कार्ड आप जो है यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो है रोजगार निश्चित मिलेगा, कम से कम जो सरकार का दावा है कि 150 दिन का आपको रोजगार मिलेगा, यदि किन क्षेत्रों में रोजगारों की कमी है। नंबर 6, संविदा पर भर्ती की जाएगी। संविदा पर भर्ती आप लोगों के लिए की जाएगी। अब इसके लिए जो भर्ती होगी संविदा पर, जैसा कि सरकार के नए नए जो है कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं, कहीं बिजली विभाग में काम चल रहा है, कहीं किसी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं कंप्यूटर का काम चल रहा है, तो जैसे भी आप इसमें जो है जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है कौन सी ट्रेड में योग्यता रखते हैं या किस स्तर से आप जो है आवेदन कर रहे हैं। आप कृषि में रखते हो, कंप्यूटर में रखते हो,
टीचिंग में रखते हो, तो सभी लगभग यहाँ पर 380 ट्रेड हैं। 380 तरीके से आप जो है अपने फॉर्म में अपनी जो क्वालिफिकेशंस है उसके आधार पर अपनी जो योग्यता है उसको बता सकते हैं कि हमारी क्षमता जो है खेत में काम करने की है, हमारी क्षमता जो है बिजली का काम करने की है, या हम जो है मैकेनिक हैं। तो उस तरीके से 380 यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो है ट्रेड हैं। उसके बारे में मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि कैंडिडेट्स को कौन सी ट्रेड के लिए आवेदन करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो जिस तरीके से संविदा की भर्ती होती है सरकार की ओर से उसमें लाभ मिल सके या गवर्नमेंट जॉब में आपको लाभ मिल सके। नंबर 7 पर यदि बात की जाए कि नंबर 7 पर जो आपको लाभ मिलेगा, इसमें देखेगा जो सरकारी योजना है, सरकारी योजना जैसे कि आपकी कोई भी योजना है, चाहे आपका राशन हो या कोई अन्य योजना हो, मकान बनवाना हो या पेंशन योजना हो, सरकारी योजना का लाभ जो है इन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा, क्योंकि ये जो है यही गरीबी रेखा के अंतर्गत आएंगे और इन्हीं को जो है सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले दिया जाएगा। नंबर 8 पर बात करते हैं कि आयुष्मान कार्ड के बारे में आपने सुना होगा। तो आयुष्मान कार्ड जो है इन्हीं कैंडिडेट्स का बनेगा जो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अन्य का नहीं बनेगा। नंबर 9 की यदि बात की जाए कि इसका क्या होगा, तो इनके जो बच्चे होंगे श्रमिकों के, उनके बच्चों की जो पढ़ाई वगैरह है वो सब फ्री होगी, और इसमें जो है आपको जो है समय समय पर थोड़ा बहुत मानदेय के रूप में धन भी आपको दिया जाएगा कि बच्चे या लड़का है या लड़की है उसके लिए जो है आपको कुछ खर्चा पानी दिया जाएगा। 10वां लाभ की यदि बात की जाए तो 10वें लाभ में जो है अनुभव आपको इस काम का हो जाता है, क्योंकि आप इसमें अनुभव आपसे पूछा जाएगा कि कितने वर्षों का है, तो उसके आधार पर आपको जो है यहाँ पर सरकारी जॉब में भी आवेदन करने का मौका मिलेगा, यानी कि सरकारी जॉब में आप आवेदन कर सकते हो। यदि आप इस कार्ड को आज बनवा लेते हो तो ये माना जाएगा कि आप उस तरीके के आप जो है मजदूर हो या श्रमिक हो या उस काम में आप निपुण हो, तो ये जो है अनुभव आपका माना जाएगा एक तरीके से डिप्लोमा के रूप में, और आप जो है सरकारी नौकरी के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। नाम यहाँ पर गलती क्या लिया जाए कि गलती काफी कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं लोग ब्लड ग्रुप के अंतर्गत। तो ब्लड ग्रुप वाला जो ऑप्शन है उसको आप जो है खाली छोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं होगा, आपका फॉर्म जो है भर जाएगा। तो इसमें ब्लड ग्रुप ए बी ओ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आपको नहीं भरना है, यदि आपको पूरी जानकारी नहीं है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। नाम अपना जो है बिल्कुल सही लिखें, यदि नाम में आपके जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा झंझट इसमें हो सकता है, ये कार्ड आपका पुनः नहीं बनेगा। दूसरी बात है इसमें पते को भी आप जो है पूरे ध्यान से लिखेंगे, क्यों मकान नंबर आपसे पूछा जाता है, आपका डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाता है, तो आप पूरी जानकारी जो है अपनी प्राप्त कर करके, चाहे वो बिजली के बिल के माध्यम से हो, आधार कार्ड के माध्यम से हो या आपका जो है पहचान पत्र हो, तो पूरी अच्छे तरीके से आप इसको पते को भरवाइएगा। क्वालिफिकेशन जिन कैंडिडेट्स की ज़्यादा है, यानी कि बीएड एमएड या एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो अपनी जो है पूरी की पूरी आप जो है क्वालिफिकेशन लिखे, बिल्कुल ना घबराएं कि मजदूरी का पंजीकरण है तो आप जो है 10th पास दिखाओगे या 12th पास ही दिखाओगे, तो पूरी जानकारी अपनी दें। पोस्ट सिलेक्शन इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस पोस्ट के लिए आपको जो है ज़्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि किस तरीके के श्रमिकों को सरकार को ज़्यादा आवश्यकता है, चाहे वो सरकारी योजना हो या संविदा पर भर्ती हो या अनुभव के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की बात हो। तो ये मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 379 तरीके के जो है यहाँ पर रखे गए हैं ऑप्शंस आपको चुनने के लिए, तो कौन सा आपको चुनना चाहिए। यदि आप कमेंट्स करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आय के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आय आपको जो है 10,000 से कम वाली जो ऑप्शंस है वो पहला ही ऑप्शंस है, वो आपको फिल करना है, बाद वाले ऑप्शंस आपको फिल नहीं करने हैं। तो आशा करता हूं वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन आपके दूर हुए होंगे। जिस तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है तो मैं समझता हूं हेल्पफुल होगा। आप कमेंट्स कीजिएगा यदि आपकी कोई दुविधा है। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।